हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। एक्चुअली हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, इसको पूरी डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस 3 लेक्चर्स देखो, उससे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। और इसके दो तरीके थे, है ना। दो अप्रोचेस थी डायनामिक प्रोग्रामिंग की, एक थी मेमोइजेशन मेथड और एक था टैबुलेशन मेथड। वो भी मैंने आपको पूरा ढंग से बताया था और एक एग्जांपल लिया था फिबोनाची की सीरीज का। उसी से हमने ए टू जेड सारी बातें समझी थी। आई होप आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, तो डीपी हम समझ चुके हैं क्या है। फिर अब हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस देखनी एक एक करके। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था काफ़ी सारी एप्लीकेशंस थी, और द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम आज के लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बहुत हर एक देखो, डायनामिक प्रोग्रामिंग हम लास्ट कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले हमने डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा था, फिर हमने ग्रीडी मेथड पढ़ा था, और अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। तो जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर में मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ाई थी, जैसे मर्ज सॉर्ट थी, क्विक सॉर्ट थी, है ना। उसके बाद फिर ये बाइनरी सर्च था, एंड सॉन। देयर वर मैनी एप्लीकेशंस, एक एक करके हमने पढ़ी थी। ऐसे ही फिर ग्रीडी मेथड पे आए थे, ग्रीडी मेथड की मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं। ऐसे ही अब बेटा हम एक एक करके डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बहुत सारी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो इन एप्लीकेशंस को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कभी भी कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, कोई सो कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया गेट में, तो आपको इतना एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आप फटाफट से देख के बताओगे कि अच्छा ये तो डीपी से हो जाएगा, अच्छा ये तो ग्रीडी से हो जाएगा, या फिर ये डिवाइड एंड कॉन्कर से हो जाएगा, एंड सॉन। ठीक है, फटाफट से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर जाओगे। ठीक है, तो बस हम अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, एक एक एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑफ कोर्स मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, आज के लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डाइव इन डीप करते जाएंगे इसमें। तो देखो भाई, जैसे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। पहले ए की डायमेंशन है 2x4, बी की डायमेंशन है 4x3। तो ए की डायमेंशन है 2x4, मतलब 2 इज द रो एंड 4 इज द कॉलम, तो मतलब 2 रो है और 4 कॉलम्स हैं। तो लेट अस सपोज, ये लो जी, ये हो गया एक किस्म से मैट्रिक्स ए। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स ए। और जो मैट्रिक्स बी है उसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो लो जी, 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। ठीक है, ये हो गया मैट्रिक्स बी। नंबर्स वगैरह जो भी भरने आप प्लीज इसमें भर सकते हो, हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ यू वांट टू मल्टीप्लाई देम। अब मल्टीप्लाई करा के आप पहले, मुझे याद है आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। पहले तो मुझे ये बताओ, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है कि नहीं। बिल्कुल हो सकती है। कैसे? ये 4 और ये 4 ये सेम है ना, ये और ये सेम है एकदम। तो जो मैट्रिक्स आएगा इनको मल्टीप्लाई करा करके, लेट अस सपोज दैट इज सी मैट्रिक्स, और उसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चे, 2x3। ये सब तो आता है आपको कि नहीं? ये तो बहुत बेसिक बातें हैं, है ना। जैसे अगर हम आपके साथ बात करें, ओके, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है एक्स क्रॉस वाई डायमेंशन का, बी मैट्रिक्स है वाई क्रॉस जेड डायमेंशन का। तो इनको मल्टीप्लाई करा करके जो सी मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन होगी एक्स क्रॉस जेड, है ना। ये वाई और ये वाई सेम होना चाहिए, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, है ना। जैसे अगर मैं आपको कह दूं ए मैट्रिक्स है 2x3 का, बी मैट्रिक्स है 4x5 का, तो इनको मल्टीप्लाई करा सकते हैं? नहीं करा सकते जी, ये 3 और ये 4 है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है वो भी आई थिंक आपको याद होगा, बट फिर भी फटाफट से एक बार रिवाइज कराने के लिए बता देता हूँ। यहाँ से इनको पकड़ेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको इसके साथ कराएंगे, फिर इसको इसके साथ कराएंगे, और इसको इसके साथ कराएंगे, है ना। तो मतलब इधर से इसको पकड़ा और इधर से इसको पकड़ा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले के कॉलम, ये देख लो ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरे के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, क्योंकि तभी आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई हो पाएंगे। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको मल्टीप्लाई कराना है और ऑफ कोर्स फाइनल ऐड करना है, तब जाकर के हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा सी मैट्रिक्स का। ठीक है, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए यही 4 पकड़ेंगे और फिर इनके साथ आपस में मल्टीप्लाई कराते चलेंगे। ठीक है जी, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर जाकर के दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर इसी को पकड़ लेंगे और इसके साथ इधर से, है ना, एक एक करके करेंगे, और तब जाकर के इसका तीसरा एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का, सी वाले का। और फिर इस वाली रो को पकड़ेंगे ऐसे, एक एक करके एलिमेंट, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, और अब वो इस सबको ऐड कर लेंगे। इतना बेसिक्स में बात नहीं बोलना चाहता, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए और बहुत बेसिक बातें हैं, है ना। इनफैक्ट हमने सी लैंग्वेज में भी करी हैं,
और भी बहुत जगह हमने ये सब बातें कर रखी हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये आ जाएगा एलिमेंट, फिर इसको ये पूरी रो को ऐसे पकड़ना है और इसके साथ करवाना है, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर इसके साथ इसको करा के फाइनली ये एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अब देख लो मेरे बच्चे 2x3 का मैट्रिक्स आई है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के अंदर, जो सी वाला मैट्रिक्स आया है, समझ रहे हो ना। ओके, तो इसलिए मैंने कहा था ये 4 और ये 4 सेम होना चाहिए, क्योंकि ये वाला 4 सेम होगा तभी तो हम यहाँ से इसको पूरे को एक किस्म से देख रहे हैं ना, दीज आर द नंबर ऑफ कॉलम्स हेयर, और यहाँ पे ये पूरा इसके साथ ऐसे हो रहा है, तो दीज आर द नंबर ऑफ रोज हेयर, तो यहाँ का कॉलम यहाँ का रो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं, कितनी मल्टीप्लीकेशन हुई है ये आप मुझे बता सकते हो? हाउ मेनी मल्टीप्लीकेशंस आर डन? बहुत इजीली आप बता दोगे। आप क्या बोलोगे कि सर देखो इसका एक एलिमेंट लाने के लिए, ध्यान से सुना, इसका एक एलिमेंट लाने के लिए कितनी मल्टीप्लिकेशन होगी? एक यहाँ से ये, फिर ये दूसरी मल्टीप्लिकेशन, ये तीसरी और ये चौथी मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब इसका एक एलिमेंट लाने के लिए 4 मल्टीप्लिकेशन हुई है। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट लाने के लिए भी तो 4 मल्टीप्लिकेशन ही हुई है, एक ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा करके पहला मल्टीप्लिकेशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, 4 मल्टीप्लिकेशन हुई है। अगेन हेयर ऑल्सो 4 मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो ये देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 नंबर्स हैं, तो टोटली आपने 3 एडिशंस करी हैं। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है, फिर इसको इसके साथ करा लिया, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, तो टोटल 3 मल्टीप्लिकेशन हुई है। ऐसे 4 नंबर्स आ जाएंगे और आपने ये देखो ये ऐसे इनको ऐड किया है, तो वी हैव डन 3 एडिशंस। और ऑफ कोर्स आपको पता है मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है बजाय एडिशन के, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और नंबर भी ज्यादा है ना, मल्टीप्लिकेशन 4 हो रही है मतलब एडिशन 3 हो रही है, समझ रहे हो। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, इसको इसको मल्टीप्लाई करा लिया, एक नंबर यहाँ आ गया, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करा लिया, एक नंबर यहाँ आ गया, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करा लिया, एक नंबर यहाँ आ गया, जहाँ पेन चल रहा है वहां ध्यान लगाओ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराया तो एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो टोटल हमारे पास 4 नंबर आ चुके हैं, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो टोटल वी नीड 3 एडिशंस, ऑफ कोर्स है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ इसको ऐड कर लेंगे एंड सो ऑन, टोटल 3 एडिशंस चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन 4 चाहिए, इसका कोई और वे आउट नहीं है मेरे पास, 4 मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ेंगी फॉर श्योर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है एडिशन से, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात, मल्टीप्लिकेशन बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है बजाय एडिशन के, तो इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन पे रहेगा। मैंने आपको जब बिल्कुल स्टार्टिंग एल्गोरिथम की कराई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑपरेशन जो होता है उसके हिसाब से चलना होता है। अब हमेशा ऐसे नहीं बोलना कि कंपैरिजन, हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजन, ये स्टूडेंट्स के दिमाग में घुसा रहता है, वो रटने वाली बात होती है ना। अब जैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूं, भाई फ्लावर, तो बोलोगे रोज, सबसे ज्यादा मैं बोलूं 99% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा, क्यों? हमारे स्कूल ने ये सिखाया हमारे को, फ्लावर मतलब रोज, फ्लावर मतलब रोज, है ना। तो ये बैक ऑफ द माइंड में हमारे फिट हो रखी हैं बातें, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ये रटने वाली बातें हैं, है ना। अब यही चीज आपके दिमाग में भी होगी कि मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजन, बट नो, बिग नो फ्रॉम माई साइड। ये सब मैंने स्टार्टिंग में जब एल्गोरिथम पढ़ा था वहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजंस नहीं होता। भाई जैसे आप सॉर्टिंग कर रहे हो, वहां पे ऑफ कोर्स कंपैरिजन इज द मेजर ऑपरेशन, इसलिए वहां पे हमने कह दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजंस, क्योंकि वहां पे मेजर ऑपरेशन कंपैरिजन था। अब यहाँ पे मेजर ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बातें करेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज द मेजर ऑपरेशन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन या वो सब कुछ नहीं हो रहा जी, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कंपैरिजन मत बोलना, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मल्टीप्लीकेशन। ये बात आई थिंक आपके दिमाग में अच्छे से घुस गई होगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर ऑफ कोर्स इस नंबर को लाने के लिए भी वही बात है जी, 4 मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4, ठीक है जी। तो अब टोटल मल्टीप्लीकेशन कितनी होगी? यहाँ पे हो चुकी हैं जी 24 मल्टीप्लीकेशन, तो 2x3 लाने के लिए 24 मल्टीप्लीकेशन आपने करी है। इस बात को जरा मुझे समझाओ, देखो 4 4 4 4 4, तो टोटल ये 6 होगा ना, 6 4 24, 24 इज द आंसर। टोटल 24 मल्टीप्लीकेशन लग गई 2x3 का मैट्रिक्स जो आ रहा है सी, उसको लाने में। ये बात मुझे समझाओ, क्लियर हो रही है? ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स आ रहा है वो 2x3 का आ रहा है, ठीक है ना। जो सी मैट्रिक्स आ रहा है वो 2x3 का आ रहा है, मतलब उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट को लाने में 4 4 मल्टीप्लीकेशन हुई है। ये 4 कहाँ से है? ये 4 है जी, है ना, मतलब पहले का कॉलम या दूसरे का रो वो 4 है, तो उसी को पकड़ के आप ला रहे हो, तो इसका मतलब 6 इंटू 4 दैट इज 24, ये 24 ये जो हम लाए थे यहाँ से आ सकता है। ये शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी हम काम करना चाहें तो इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें कितनी टोटल मल्टीप्लीकेशंस लगी हैं ये कैसे पता लगेगा? आप पहले डायमेंशन देखो, भाई जो मैट्रिक्स आएगा उसकी क्या डायमेंशन है? 2x3 का है, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 दैट इज 6 एलिमेंट का वो मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो,
और हर एक एलिमेंट को लाने में कितनी मल्टीप्लीकेशन हुई है, वो या तो पहले का कॉलम देख लो, दूसरे का रो देख लो, मतलब 4 मल्टीप्लीकेशन हुई है। इसको मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 24। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराने में कितना लग रहा है जी, डायमेंशन देख लो जी, सी मैट्रिक्स की 2 क्रॉस 3 आ रही है। अब हर एक एलिमेंट को लाने में 4 मल्टीप्लीकेशन हुई है, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो दैट इज आवर आंसर, दैट इज 24। ठीक है, तो अब शॉर्टकट समझ में आएगा, अब सीधा दो मैट्रिसेस आएंगे, मैं फटाफट से बताऊंगा कितने मल्टीप्लिकेशन लगेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 4 इंटू 3 डायरेक्ट लिख दो बस। ठीक है, ये तो चार चार तो सेम है ना, तो चार एक चार को पकड़ लेना, 2 इंटू 4 इंटू 3 डायरेक्ट आंसर। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 3, आई थिंक समझ पा रहे होगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 कर लो, 2 इंटू 4 इंटू 3, बात तो बराबर ही है, इसमें क्या है ना। इनफैक्ट यहीं से फिर सारी कहानी शुरू होती है मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, वो एसोसिएटिव तो है ना, बिकॉज मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है, इसलिए। कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव समझते हो कि नहीं भाई, डिस्क्रीट में हमने बहुत पढ़ा था, नहीं पढ़ा, नहीं याद आ रहा तो लो। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कॉम्यूटेटिव है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो भैया प्लीज थोड़ा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देख करके, मैंने वहां पे भी डिस्कस बहुत बार कर रखा है, और सी लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था। ठीक है, अच्छा, और फिर एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, लाइक दिस। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ है, ये एसोसिएटिव लॉ है, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, तो एसोसिएटिव होता है जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहीं से ही फिर जड़ें बनती है हमारी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक की। तो वो तो खैर अभी हमने आगे बात करनी है, बट ये आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बट इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहीं से हमारी सारी आगे शुरुआत होगी। हाँ जी, तो बस वही चीज, और क्यों है एसोसिएटिव, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर है वो एसोसिएटिव होता है। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 4 करना चाहते हो आप, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, या ऐसे बोल दो, बात बराबर आती है। ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, खैर अभी इसमें और ज्यादा हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना आपको पता होना चाहिए था कि ये दो मैट्रिसेस हैं, मल्टीप्लाई कराने में कितनी टोटल मल्टीप्लिकेशन लग रही है, 2 इंटू 4 इंटू 3। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई, तो फटाफट से आप कर लोगे ना, बस यहाँ से 4 देख करके सीधा आंसर, दैट्स इट, नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये मैट्रिसेस आ रहे हैं, ये, तो इसको मल्टीप्लाई कराने में कितने मल्टीप्लिकेशंस लग जाएंगे जी, 5 इंटू 3 इंटू 2 डायरेक्टली। ये देख लो 3 क्रॉस, पहली बात तो ये देख लेना अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 मैच हो रहा है, हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। फिर 5 और यहाँ से 3 और यहाँ से 2, डायरेक्ट आंसर बोल देना। और एक्चुअली में हुआ कैसे होगा, आप क्या बोलोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करा करके एक सी मैट्रिक्स आएगा जिसकी डायमेंशन होगी 5 क्रॉस 2, यहाँ से आप देख सकते हो। और हर एक जो 5 क्रॉस 2 मतलब टोटल 10 एलिमेंट्स का मैट्रिक्स आएगा सी, और हर एक एलिमेंट जो सी का एक एक एलिमेंट लाने में कितनी मल्टीप्लिकेशन लगी होंगी, 3 3 मल्टीप्लिकेशन लगी होंगी, तो इसलिए 10 इंटू 3 दैट इज 30 इज द आंसर। बट हमने शॉर्टकट से सीधा बोलना 5 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज अगेन वही बात है, 30 ही आंसर आएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, तो शॉर्टकट आपके दिमाग में बैठ चुका है, प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, नोट डाउन कर लो इसको। चलिए ठीक है जी, आइए आगे। ये बड़ा प्यारा सवाल है, अब मुझे बताओ, मैं इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, तो कितनी मल्टीप्लिकेशन लगेगी। ठीक है, कितनी लगेगी, तो ऑफ कोर्स तीनों को इकट्ठे एक ही बार में तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे ना, है ना, तो हम दो दो के हिसाब से चलेंगे। दो दो के हिसाब से चलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, आप बोलोगे कि सर देखो दो पॉसिबिलिटी बनती है, ए स्टार बी स्टार सी है, या तो ऐसे चला लेना या फिर आप ऐसे चला लेना, वेरी वेरी ऑब्वियस, है ना। तो आप क्या करो, बी स्टार सी को पहले देखो, बी स्टार सी को देखोगे तो ये तो 4 इंटू 2 इंटू 5, तो 4 इंटू 2 इंटू 5, ये टोटल मल्टीप्लिकेशंस लग जाएंगी बी स्टार सी करने में। तो यहां से जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा जी 4 क्रॉस 5 का। लेट मी टेक अनदर कलर ताकि आप चीजों को ढंग से समझ सकें, और इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ जी, तो बी स्टार सी जो आएगा ना, वो आएगा 4 क्रॉस 5 डायमेंशन का, एक मैट्रिक्स बन जाएगा, बी बी मल्टीप्लाई सी करके एक मैट्रिक्स आएगा। आप उसका नाम जो मर्जी रखना चाहो रख सकते हो, डी रख लो, ई रख लो, जो भी रखना है। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 4 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स होगा। और ये बी स्टार सी करने में कितनी मल्टीप्लिकेशन आप खर्च कर चुके होगे, 4 इंटू 2 इंटू 5, ये भी मैंने आपको शॉर्टकट से समझाया था। अच्छा, अब ए और डी को मल्टीप्लाई कराओ आपस में, सो लेट अस टेक दिस एज डी। तो नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई ए स्टार डी। ए की डायमेंशन कितनी है, 3 क्रॉस 4, डी की डायमेंशन कितनी आ रही है जी, 4 क्रॉस 5। तो अब आप मुझे बहुत आराम से बता सकते हो, और ये भी बता दोगे कि सर दोनों देखो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कंपेटिबिलिटी है इनकी 4 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 5, मैं क्या कहूंगा 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा ए और डी को मल्टीप्लाई कराने में। तो ओवरऑल ए इंटू बी इंटू सी करने में कितनी मल्टीप्लीकेशन लगी, पहले ये तो लगी थी डी लाने में, फिर ए इंटू डी लाने में इतनी लग गई, तो टोटल इनको ऐड करो, काम खत्म करो, सो सिंपल।
है ना। तो अगर आप इस मेथड से चलते हो तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो कितना आ रहा है भाई। ये आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा जी 40 और यहाँ से आ जाएगा 5 × 4 60, तो 100 आ गया जी, 100 मल्टीप्लीकेशन लग रही है। अच्छा इस तरफ से चलूं तो अगर मैं बोलता हूँ a इंटू बी पहले कर लो, तो लेट अस सपोज यहाँ से मेरे पास वही मैट्रिक्स डी आ रहा है, एज्यूम करें, ये चलो इसका नाम ई रख देते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को। a इंटू बी करके जो मैट्रिक्स एक नया पैदा हुआ उसका नाम हम ई रख देते हैं। तो ई को लाने में कितनी मल्टीप्लीकेशन लग जाएंगी आप बता दोगे मुझे आराम से। ये 4 कॉमन है ना, तो 3 × 4 × 2, ठीक है। तो 3 × 4 × 2 ये लग गई, जिससे हमारे पास ई पैदा हो गया। और ई की डायमेंशन फाइनली कितनी आ रही है जी, ई की डायमेंशन आ रही है 3 × 2 की, ठीक है। और अब आप इसको सी के साथ मल्टीप्लाई कराना चाहते हो, सी की डायमेंशन है जी 2 × 5 की। तो अब आप वही बात है जी, 2 आ रहा है कॉमन, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 3 × 2 × 5। तो अब आई थिंक समझ गए होगे, ई लाने में इतना और फिर ए इंटू सी लाने में कितनी, 3 × 2 × 5। तो टोटल ए स्टार बी स्टार सी करने में कितनी मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, इन दोनों को ऑफकोर्स हम ऐड कर देंगे। समझ गए ना मेरे बच्चे। ई लाने के लिए हमारे पास ये है, ई लाने के लिए ए स्टार बी वाली बात होगी ना, तो ये तो हमारे को पता है 3 × 4 × 2। अब ई जो आया वो डायमेंशन क्या होगी जी, 3 × 2। अब उसको सी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो सी की डायमेंशन क्या है, 2 × 5, तो ऑफकोर्स 2 सेम है, तो 3 × 2 × 5 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, खैर आप समझ पा रहे होगे। तो कितनी हो गया जी यहाँ से, तो 3 × 4 12 × 2 = 24, 24 यहाँ से और 30 यहाँ से, तो कितना आ गया जी, 54 आ गया जी। समझ 754 मल्टीप्लीकेशन हुई है। अगेन आई एम सेइंग 3 × 4 12 × 2 24, और यहाँ से 3 × 2 6, 6 × 5 30, तो 54 मल्टीप्लीकेशन हुई हैं। तो कहाँ 100 कहाँ 54, तो ऑफकोर्स हम क्या कहेंगे कि अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं और उनकी ऐसी डायमेंशंस हैं, ए की डायमेंशन है 3 × 5, बी की डायमेंशन है 4 × 2, सी की डायमेंशन है 2 × 5, तो बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई देम, ध्यान से समझो, बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई देम इज लाइक दिस, ए स्टार बी स्टार सी, लाइक दिस। ठीक है, मतलब पहले ए स्टार बी को आपस में, ए और बी को मल्टीप्लाई करा लेना, जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना, तब जा करके आपकी 54 मल्टीप्लीकेशंस लगेंगी जी। बट अगर आप उल्टा चलने की कोशिश करोगे, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कराओगे, जो रिजल्ट आएगा जैसे डी मैट्रिक्स आया, और फिर ए और डी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 मल्टीप्लीकेशंस हो जाएंगी। तो कौन सा बेटर है, ऑफ कोर्स ये, क्योंकि हम मिनिमम मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं, मेजर ऑपरेशन तो मल्टीप्लीकेशन है ना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, तो फिर हम वही मिनिमम चाहते हैं, तो बेस्ट वे हमारे को ये लग रहा है। तो आपको लगेगा कि सर जब 3 मैट्रिसेस आएंगे तो हमेशा ए क्रॉस बी ही करवाना पहले और उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कराना, ये बात अपने दिमाग में घुसा ले, रट ले। नहीं मेरे बच्चे नहीं, ये इन ए बी और सी की डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है, अब यहाँ पे हम चेकिंग करते हैं, तो वही बात आएगी जी, ए क्रॉस सी करना चाहते हो आप, तो हम क्या कहेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप पहले ए क्रॉस बी करा लेना और फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करा लेना, या फिर बी स्टार सी पहले कर लेना और फिर उसको ऐसे करा लेना। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, ए की डायमेंशन ये है और बी की डायमेंशन ये है, तो अब मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा बोलूंगा 5 × 2 × 3 दैट इज 30। तो यहाँ पे लग गई जी हमारे पास 30। ठीक है ना, 5 × 2 × 3, ये आप सीधा देख पा रहे होगे, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कराने में, ए और बी को मल्टीप्लाई कराने में 30 मल्टीप्लीकेशन लगी, जो रिजल्ट आया उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कराने में कितना लग जाएगा वो आप चेक कर सकते हो। 5 × 3 का मैट्रिक्स आएगा, लेट अस सपोज डी आ गया वो। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करा करके वी हैव गॉट डी मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स, और डी की डायमेंशन आ रही है ये 5 × 3 की, और उसके साथ जब आप सी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 × 4 का ही आएगा, 3 और 3 सेम हो रहा है, तो 5 × 3 × 4 दैट मीन्स 15 × 4 60, तो प्लस 60, तो टोटल 90 मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे यहाँ पे। और इस मेथड से चलते हो तो कितना होगा जी, बी स्टार सी आप पहले कराओ, तो फिर ये कितना आएगा जी, 2 × 3 × 4, तो कितना आ जाएगा जी, आप सीधा लिख लेते हैं 24 आ जाएगा जी, 24। तो लेट अस सपोज दिस इज द ई मैट्रिक्स। ठीक है, ई मैट्रिक्स के लाने के लिए 24 होगी, और साथ में अब ए से कराओगे तो ई की डायमेंशन कितनी आई है जी, ई मैट्रिक्स की डायमेंशन आई है जी 2 × 4। ठीक है ना, 2 × 4 का आया होगा, 3 3 सेम हो जाएगा, 2 × 4 का ई मैट्रिक्स आया होगा। और जब आप ए के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, ए की डायमेंशन क्या है जी, 5 × 2 है, तो ये 2 2 हमारा सेम हो जाएगा, तो 5 × 2 × 4, तो 40 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से कितने आ रहा है जी, 64। तो कौन सा बेटर हुआ जी, पहले बी स्टार सी कराना, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कराना, तब ये बेटर है, क्योंकि ये 64 मल्टीप्लीकेशन करवा रहा है। बट अगर आपने पहले ए स्टार बी करवा लिया और फिर जो रिजल्ट है उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करा तो 90 आ रहा है,
एकदम अपोजिट है, देख रहे हो ना। पहले जब हमने किया था मेरे बच्चे, आप यहाँ पे चेक करो, हमने क्या बोला था, ये बेटर है। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिसेस, ये इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो बेस्ट वे क्या है, आपको पहले ए स्टार बी करना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको सी को मल्टीप्लाई कराना चाहिए। बट अगर ये डायमेंशंस आ रही हैं तो हम अब क्या कहेंगे, पहले आपको बी स्टार सी को मल्टीप्लाई कराना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कराना चाहिए। यहाँ पे ये बेटर वे है, क्योंकि ये 64 मल्टीप्लिकेशंस करवा रहा है बट दूसरे वाला 90 करा रहा था। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था कि ये जो था ये 100 करवा रहा था और ये 54 करवा रहा था, तो ह्यूमंगस गैप है, आधा है, लगभग आधा है ना। तो मतलब ये कराना बहुत बेटर ऑप्शन है, समझ गए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ये 4 आ जाए तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले तो ना हम पॉसिबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबिलिटी देखो, ये इन चारों को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं क्या कहूंगा कि हम ना सबसे पहले ऐसे बोलेंगे कि ए और बी स्टार सी स्टार डी, ऐसे, दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे क्या होगा, ए स्टार बी मल्टीप्लाई करा लेना सी स्टार डी के साथ, लाइक दिस। और तीसरा वे क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी कर लेना और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ डी को करा लेना। बात समझ आ रही है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हमारे पास 4 मैट्रिसेस थे, तो हमने ना 2 ग्रुप्स बना लिए। पहले ग्रुप में क्या कहा कि एक मैट्रिक्स रखना और जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें 3 मैट्रिसेस रखना, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेना। फिर दूसरा तरीका क्या बोला कि जो पहला ग्रुप था ना उसमें आप 2 मैट्रिसेस कर लेना, मतलब यहाँ से एक उठा करके इधर डाल देना, तो 2 मैट्रिक्स इधर आ गए, फिर इस वाले दूसरे वाले ग्रुप में 2 ही मैट्रिक्स बचेंगे। अच्छा, तीसरा तरीका क्या होगा, फिर यहाँ से एक और उठा करके इधर डाल देना, तो 3 मैट्रिसेस इधर आ जाएंगे और एक मैट्रिसेस यहाँ पे बचेगा। ऑफ कोर्स ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी, तो चौथा आप ये नहीं कह सकते ए स्टार बी स्टार सी कर लो, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी कर लो, चौथा जो दूसरा ग्रुप है वो एम्प्टी हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। तो चलना ऐसे ही है ना। तो शुरुआत क्या है, पहले ग्रुप में एक एलिमेंट रखो, एक मैट्रिक्स रखो, दूसरे में बाकी बचे हुए 3 रख लिए, फिर एक एक करके यहाँ से उठा उठा के यहाँ डालते जाओ और ऐसे ऐसे वेस बनाते चले जाओ, ठीक है। फिर इसको हम फर्दर आगे आगे बांटते चलेंगे। अब बी स्टार सी स्टार डी, ये तो हमारे को 3 मैट्रिसेस हैं, इनको तो मल्टीप्लाई कराना मैंने अभी तुम्हारे को सिखाया ही है, उसके हिसाब से हम देख लेंगे। 2 वाले तो हमारे को वैसे ही आते हैं, यहाँ से वो 3 है वो भी हम देख लेंगे। अब ऐसे ही अगर 4, अब 4 की बजाय 5 मैट्रिसेस आ जाए वो भी हम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको ये देखो, जैसे ये है, तो इसके लिए अब आप बहुत इजीली बताओगे कि टोटल हमारे पास 3 वेज होंगे और उनको फिर आगे फर्दर एक्सपेंड करना होगा। तो 3 वेज कैसे निकलेंगे, आप बोलोगे पहले ए, एक ग्रुप में, लेफ्ट वाले ग्रुप में एक मैट्रिक्स और राइट वाले ग्रुप में 3 मैट्रिसेस रख लेना, फिर एक एक उठा उठा के इधर डालना, तो मतलब ए स्टार बी इधर और फिर दूसरे ग्रुप में सी स्टार डी होगा और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और फिर तीसरे ग्रुप में क्या होगा, ए स्टार, एक और इधर से उठा करके डाल देना, ए स्टार बी स्टार डी और स्टार डी, लाइक दिस, ठीक है, ये हम देख लेंगे। अच्छा, फिर अब जैसे सपोज करो मेरे पास 5 मैट्रिसेस होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी स्टार ई करना है, डायमेंशन वगैरह मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी आपको समझाने की कोशिश करूँ कि 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना चाहते हो। तो आप बोलोगे कि सर देखो हमारे पास ना शुरुआत में से 4 तरीके निकलेंगे, फिर आगे हम फर्दर एक्सपेंड करते लेंगे। 4 तरीके क्या होंगे जी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी स्टार ई, लाइक दिस। तो पहले ग्रुप में 1, दूसरे में 4, फिर अगला में क्या करेंगे, इसमें 2 कर देंगे और इस वाले में 3 ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर एक उठा करके और इधर कर देना। सो दैट मीन्स अगला जो ऑप्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए स्टार बी स्टार सी इधर और डी स्टार ई इधर, लाइक दिस। ये पैरेंथेसिस में बहुत ध्यान से लगा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से लगाना इनको भी, है ना। तो ए इधर और 4 इधर, एक इधर 4 इधर, फिर 2 इधर 3 इधर, फिर 3 इधर 2 इधर, और फिर लास्ट में क्या बचेगा, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे क्या, कि 4 इधर कर लेना, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी इधर और उसके साथ ई, और कोई तरीका नहीं निकलेगा ऑफ कोर्स। भाई लेफ्ट वाला सारा भर लो, राइट वाला खाली छोड़ दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो 2 ग्रुप बनाने हैं और 2 ग्रुप के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इसको मैं छोटा कर देता हूँ और आराम से इसको तसल्ली से देखो कि क्या हो रहा है। ऐसे 6 मैट्रिसेस आएंगे तो वो भी आप समझ पा रहे होगे, टोटल फिलहाल यहाँ पे 5 तरीके निकलते अगर 6 मैट्रिसेस होते तो, और फिर आगे फर्दर एक्सपेंड तो हमारे को करना ही पड़ता, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, अच्छा, ये चीज समझ में आई। अच्छा, तो अब देखो ये चीज मैंने लिखी हुई है, मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि टू मल्टीप्लाई एन मैट्रिसेस वी हैव टू डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स,
First group contain one matrix, second contain n minus 1 matrices. Slowly we increase left group, that is 2 and n minus 2, 3 and n minus 3 and so on. ऐसे ऐसे करके हम चलते जाएंगे. तो जनरलाइज मैंने आपको बता दिया. 5 मैट्रिसेस हो, 10 मैट्रिसेस हो, 50 मैट्रिसेस जितने भी हो, तो पहले एक, जैसे 10 मैट्रिसेस है तो 1 और 9, फिर 2 और 8, फिर 3 और 7, फिर 4 और 6 एंड सो ऐसे चलते चलेंगे. ठीक है, ओके. और ग्रुप कैन नॉट बी एम्प्टी, ऑफ कोर्स. दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप आपको खाली नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी. कम से कम एक तो उसमें रखना ही पड़ेगा. ठीक है जी. तो टोटल ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे कि अगर हमारे पास से ये ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर से n मैट्रिसेस को आई वांट टू मल्टीप्लाई, तो अगर जनरलाइज आप मुझे बता सकते हो मेरे बच्चे, अगर n मैट्रिसेस है मेरे पास एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई देम, तो कितने एरे का ट्री आएगा? जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 5 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके 4 एरे ट्री आ रहा है ना, 4 एरे. क्योंकि यहाँ से वही बातें आ गई, ये पेड़ बनता गया है, उसको हम एक्सपैंड करते चलेंगे. ऐसे जब 4 का था तो 3 एरे ट्री आया था, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी थी ना. अच्छा, ऐसे ही जब हमारे पास 3 थे तो बाइनरी ट्री आया था, 2 एरे ट्री, 2 एरे है ना, क्योंकि यहाँ पे वही बात है, 2 ही तरीके थे. तो अब आप तो ऐसे ही जब n मैट्रिसेस होंगे तो ऑफकोर्स n माइनस 1 एरे ट्री आएगा. n माइनस 1 एरे ट्री बन के आएगा. पूरा उसको फिर खोलना पड़ेगा और एक्सपैंड करना पड़ेगा. मतलब मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दे रहा हूँ बस. ये बात पकड़ में आ रही है ना? चलो शाबाश. अब हम थोड़ा सा घुसते हैं और देखने की कोशिश करते हैं 4 वाले में, है ना. 3 वाले में तो हमने देख लिया. नाउ आई वांट टू जंप टू 4. ये 4 वाले को मैं देखना चाहता हूँ. चलो जी, शाबाश. एक एक करके जरा देखते हैं इसको. आप मेरे ख्याल से ये चीज तो 3 वाला तो आपको आता ही है ना, है ना. 3 वाला तो आता ही है. ये चलो इसको ना मैं ऐसे करता हूँ, स्लाइड की कॉपी बना लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है. रब नहीं करता कुछ भी. ठीक है, तो कौन सी स्लाइड है? ये है कॉपी स्लाइड, पेस्ट. हाँ जी, हाँ. यहाँ पे हम आपके साथ अब बात करते हैं. ओके, हाँ. तो बी स्टार सी स्टार डी है, तो आप इसको बोलोगे कि सर देखो, इसको छोड़ दो, ये वाले को फिलहाल बस इस पे कंसंट्रेट करो. ठीक है, आप बोलोगे कि सर देखो, ये तो 3 वाला हो गया, 3 वाला तो हमारे को आता ही है. क्या है जी? बी स्टार सी पहले कर लेना. ठीक है, उसके साथ डी को मल्टीप्लाई करा लेना, या फिर पहले सी स्टार डी कर लेना, उसके साथ बी को मल्टीप्लाई करा लेना. ठीक है, फिर देखते हैं जरा क्या कुछ निकल के आता है. तो अब जैसे हम बी स्टार सी करेंगे, तो ये तो आप फटाफट मुझे बता दोगे. तो लेट मी टेक अनदर स्लाइड, वहां पे मैं सारा लिखता जाऊंगा. बी स्टार सी को करने में कितना लग रहा है जी? 2 × 4 × 3. मैं लिख लेता हूँ. बी स्टार सी को करने में 2 × 4 × 3, तो 24 मल्टीप्लीकेशन लगेंगे बी स्टार सी. ये तो समझ गए होगे, प्लीज बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. 24 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएंगी. तो बी स्टार सी जो आ रहा है, वो आ रहा है 2 × 3 डायमेंशन का. यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ. और फिर जब उसके साथ डी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 × 3 × 2 और लग जाएंगे, है ना. तो 2 × 3 × 2 और लग जाएगा. 2 × 3 × 2 मैं कह रहा हूँ ना. 2 × 3 6 × 2 12, तो 12 और लग जाएंगे. तो 24 जमा 12 कितना आ जाएगा जी? 4 2 6 36. टोटल 36 मल्टीप्लीकेशन लग जाएंगी इस तरीके से. ठीक है, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो 36 मल्टीप्लीकेशन. अच्छा, ये वाला फॉलो करोगे तो कितने लगेंगे जी? सी स्टार डी की जरा फटाफट से करके देख लेते हैं. सी स्टार डी के लिए कितने लगेंगे जी? 4 × 3 × 2. ठीक है ना. 4 × 3 × 2 वही 24. ठीक है, तो यहाँ पे लग जाएंगे जी 24, और साथ में चलो इसको ऐसे लिखते हैं. 24 यहाँ पे होगी सी स्टार डी के लिए, जैसे बी स्टार सी के लिए 24 लिखा था, ऐसे सी स्टार डी के लिए भी 24 ही है. और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये बी के साथ कराएंगे. तो बी का क्या डायमेंशन है जी? 2 × 4 है. तो सी स्टार डी देख लो कितने बाय कितने का आएगा? 4 × 2 का आएगा ये. ठीक है, ये आएगा जी 4 × 2 का. एक मिनट, ये एक्चुअली नोटिफिकेशंस बहुत आते रहते हैं भाई, स्टूडेंट्स हर टाइम मैसेजेस, हर टाइम. चलो कोई नहीं, लो दोनों डिस्टर्ब कर दिया. अब बात करते हैं. हाँ जी, तो सी स्टार डी किया हमने, तो फिर ये 4 × 2 का मैट्रिक्स आया था. ठीक है, और फिर बी को ले गए तो 2 × 4 × 2, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे. तो 2 × 4 8 × 2 16, 16 यहाँ से आएगा. तो 24 जमा 16 करोगे तो कितना आंसर आएगा जी? 6 4 10 40 आ रहा है. तो ऑफकोर्स कौन सा बेटर है? ये वाला बेटर है. तो हम क्या बोलेंगे कि बी स्टार सी स्टार डी करने में हमने यहीं से रिटर्न क्या बोल देंगे कि 36 मल्टीप्लीकेशन हुई है जी.
बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने का तरीका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। मैंने सिर्फ वही तरीका लगाया है, उसके हिसाब से अपना आंसर निकाला है। ये सब मुझे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सी स्टार डी आप जानते हो, 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा और वो कितनी मल्टीप्लिकेशन करा लेगा? 24। फिर बी के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर आप समझ पा रहे होगे, यहाँ से 4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा और यहाँ से 2 क्रॉस 4 का था, तो 2 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा और साथ में वो हर एक एलिमेंट 4 कराएगा, तो 16 यहाँ से, ये आप समझ पा रहे होगे। वो तो बेसिक सी बात है, 2 इंटू 4 इंटू 2, सीधा, बस मैंने सीधा लिख दिया। ठीक है, 16 आ गया। ओके जी, तो यहाँ से 40 आ रहा, तो ये वाला बेटर वे था, तो 36, टोटल 36 मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी जी। अब यहाँ तक तो ठीक है जी, 36 हो चुकी है। अब ए की बात करो ना, ए कितने का था? 1 क्रॉस 2 का था। और बी स्टार सी स्टार डी जो हमने किया होगा, अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होगे, बीच में से सारा उड़ा दिया करो। अभी एक और बढ़िया बात समझाता हूँ जी, बी स्टार सी स्टार डी करना है, तो एक कितने का मैट्रिसेस आएगा? तो आप सीधा बोलोगे ये 4 क्रॉस 4 उड़ेगा, मतलब जो भी आप तरीका अपना, चाहे बी स्टार सी पहले करो चाहे सी स्टार डी पहले करो, जो भी फाइनल आंसर निकालोगे वो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकल के आएगा। बी स्टार सी स्टार डी को मल्टीप्लाई करा करके जो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, बेशक से, चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ। बी स्टार सी आपने किया, तो क्या कितने का आया जी? 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आया, बी स्टार सी पहले किया तो 2 क्रॉस 3 दिमाग में रखना। अब साथ में डी था, तो डी क्या था? 3 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, तो अल्टीमेटली 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। तो आप समझ पा रहे हो जी, बी स्टार सी स्टार डी तीनों का मल्टीप्लाई करा करके जो मैट्रिक्स आएगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा। तो शॉर्टकट ये होता है जी, बी का यहाँ से पहला ये रो पकड़ लो और जो डी है उसका वो कॉलम पकड़ लो, बाकी सारे बीच में से काटे मार दो, तो 2 क्रॉस 2 का वो मैट्रिक्स होगा, ध्यान रख लेना। बात समझ आ रही है? जैसे देख करके आता है, पीछे मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। तो ये जो फाइनल आएगा ना आंसर, ये कितने बाय कितने का होगा? 5 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स होगा जी। ए स्टार बी स्टार सी करने के बाद जो फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगा वो 5 क्रॉस 4 का होगा। ठीक है जी, ऐसे जो पीछे हमने देखा था, ये यहाँ से इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वो कितने बाय कितने का होगा जी? 3 क्रॉस 5 का होगा। बीच में से सारा उड़ा देना। ठीक है, प्रूफ मैंने अभी आपको दे दिया, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है भाई। चले, चाहे बी स्टार सी पहले आप करा लोगे, तो ये 4 क्रॉस 5 का आया था, तो फिर ए कितने का था? 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5, ये देख लो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ए क्रॉस बी आप करोगे तो 3 क्रॉस 2 का आएगा, फिर यहाँ से 2 क्रॉस 5, तो 3 क्रॉस 5 ही तो आएगा, ये तो हमने लिखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट, सीधा इन सबको बीच में से मारो गोली, इन सबको उड़ा दो और सीधा बोलो 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स आएगा, काम का बोलो। बात पकड़ में आ गई? ठीक है जी। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक तीनों को मल्टीप्लाई करा करके फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है, वो आ रहा है जी 2 क्रॉस 2 का, और ए बैठा जी 1 क्रॉस 2 का, तो 1 क्रॉस 2 और साथ में 2 क्रॉस 2 हो गया, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4, तो टोटल 4 मल्टीप्लीकेशन और लग जाएंगे, आप समझ पा रहे होगे। 36 यहाँ से होगी, और अब इन सबको मल्टीप्लाई कराने में, लेट मी टेक अनदर कलर, लो, इनको सबको कराने में, आपस में ए इंटू दिस कराने में 4 मल्टीप्लीकेशन और लग जाएंगे, तो 4 जमा 36 टोटल हो गई जी 40 मल्टीप्लीकेशन, इन चारों को मल्टीप्लाई कराने में लग जाएंगी, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो। और ये कौन सा मेथड है ये भी ध्यान रख लेना, तो पहले ए स्टार बी स्टार सी है और फिर इधर से यहाँ आना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या बोला है, जो 40 निकाला है हमने, वो कैसे निकाला है? लेट मी टेक अनदर स्लाइड, वहां पे आपको समझा देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो हमने ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी करना था, तो आपने क्या कहा कि आप क्या करेंगे, ये बी स्टार सी पहले किया है ना, हाँ बी स्टार सी पहले किया है, तो आप सबसे पहले जी बी स्टार सी करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको डी से मल्टीप्लाई कराएंगे लाइक दिस, और फिर फाइनल करेंगे। तो ये है जी तरीका, इस तरीके से आपकी 40 मल्टीप्लीकेशन आ रही है, आप चेक कर सकते हो। मतलब पहले, सबसे पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई कराया, जो रिजल्ट आया उसके साथ आपने डी को कराया, और जो फाइनल रिजल्ट आया उसके साथ आपने ए को कराया, तब जाकर के 40 मल्टीप्लीकेशन होंगे। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, अब आते हैं जी इस तरफ, ये बताओ जी, ए स्टार बी को कराने में कितनी मल्टीप्लीकेशन लगेंगी? अब ये देख लेते हैं जी, 1 इंटू 2 इंटू 4, मैं लिख लेता हूँ आगे चल के। ए स्टार बी को कराने में क्यों लिख रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली बात है ना, स्टोर करके रख लो, तो वही मैं स्टोर करता चल रहा हूँ। ए स्टार बी को कराने में 1 इंटू 2 इंटू 4, 8 मल्टीप्लीकेशन लगेंगी। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, 8 मल्टीप्लीकेशन इसकी लगेंगी। सी स्टार डी करने में अब कैलकुलेशन करूंगा नहीं, क्योंकि सी स्टार डी में पहले से करके बैठा हूँ, यहाँ पे देख लो आराम से। हाँ जी, तो सी स्टार डी ये बैठा जी, 24 मल्टीप्लीकेशन इसने करवाई थी, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, 8 और 24, तो टोटल 8 यहाँ पे हो चुके। अच्छा, एक बढ़िया बात ये भी प्लीज ध्यान रखना, 8 यहाँ पे हो चुके, 24 यहाँ पे हो चुके। तो पहले ये बताओ मुझे, ए क्रॉस बी कितने का आया होगा जी? ये आया होगा जी 1 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आया होगा, आप चेक कर सकते हो। और सी और डी आपने मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने का आया होगा जी?
4 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा, यू कैन चेक इट आउट योरसेल्फ, है ना। तो अब 1 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 2, तो 1 इंटू 4 इंटू 2, ये और मल्टीप्लीकेशन ऐड हो जाएंगी, तो प्लस में ये 8 और 24 और ये 8 और हो जाएंगे, ठीक है। 8 8 16, 16 और 24, 16 और 24 कितना हो जाएगा जी, 34 और 40, यहाँ से भी 40 आ रहा है, 40 मल्टीप्लीकेशन हो रही है। आराम से चेक करके मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट आ रहा तो पूछो। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं, सेकंड वे, तो ये तो था जी फर्स्ट वे, यहाँ से हमने 40 निकाली थी, बेस्ट वे जो लग रहा था। अच्छा, इधर से क्या हो रहा था जी, अगर आप ये करते हो a स्टार b करते हो मल्टीप्लाइड बाय c स्टार d करते हो, तो यहाँ से भी a स्टार b को कराया, c स्टार d को कराया, इसका भी रिजल्ट रेडी था, इसका भी रिजल्ट रेडी था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा, तो सब कुछ कर करा के हमारे पास 40 आ रहा है जी। अब चेक कर लो आराम से, एक ए स्टार बी करने में 8 मल्टीप्लिकेशन लग रही हैं, सी स्टार डी करने में 24 लग रही हैं, और फिर जब रिजल्ट आ रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कराने में 8 मल्टीप्लिकेशन और खर्च हो रही है, तो इसका मतलब 40 ही आ रहा है, ठीक है। तो 8 जमा 24 जमा 8, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ जी इस तरफ, ये कितनी करवाएगा जी, तो पहले ए स्टार बी स्टार सी करना है, तो वही बात है जी, इसके तो दो तरीके निकलेंगे, आपको दो तरीके देखने पड़ेंगे, वो आपको पता ही है जी। पहले ए स्टार बी करा लो, फिर सी करवा लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी करवा लो, लाइक दिस, ठीक है। अब ए स्टार बी, अब मैं करने बैठूंगा नहीं, मैं सीधा बोलूंगा इसके 8 तरीके थे जी, है ना, ये हमने अभी निकाल रखा है, ये देख लो, चेक कर लो आप, यहीं पे वो डीपी वाली बात आ रही, स्टोर करके रख लेना। अच्छा जी, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कराओ, तो बताओ क्या निकलेगा जी, सी कितना है जी, 4 क्रॉस 3 का है, और ए स्टार बी कितना आएगा जी, 1 क्रॉस 4, तो 1 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, तो 4 इंटू 3, 1 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 और हो जाएंगी, तो टोटल 12 और हो जाएंगी, जमा 12, तो कितना आ गया जी, ये 20 आ गया जी। तो यहाँ से 20 मल्टीप्लीकेशन होंगी। अगर आप ऐसे चलते हो तो 20 स्टार सी करने में कितनी लगाओगे जी, वो हमने पहले कर रखा था, 24 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लग जाएंगी जी, 24 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लग जाएंगी, और जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ करवाना है, तो ये है जी 1 क्रॉस 2 का, और ये कितना आएगा जी 2 क्रॉस 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6 और लग जाएंगे, ठीक है जी, तो 6 और लग जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ रहा है जी, 30 आ रहा है जी, चेक करो आराम से। तो 20 और 30 में छोटा कौन सा है, 20, तो 20 वाला फॉलो करना, तो मतलब मैं सीधा यहाँ से बोलूंगा ए स्टार बी स्टार सी करने में मेरे पास 20 मल्टीप्लीकेशन लग गई होंगी जी। अब जो ए स्टार बी स्टार सी को मल्टीप्लाई करा करके जो रिजल्ट आया है, वो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कितने बाय कितने का मैट्रिक्स होगा, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसको आपको डी के साथ कराना है, तो 1 क्रॉस 3 इंटू 2 कर लेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 और हो जाएंगी, तो आप समझ पा रहे होगे 6 मल्टीप्लीकेशन और हो जाएंगे, तो यहाँ से कितने लग गए जी, 26 मल्टीप्लीकेशन लग गई जी, 26, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स बाकी हम 40 40 निकाल करके बैठे थे, लेकिन ये 26 दे रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे। तो बेस्ट वे कौन सा हुआ, वो हमने वो कैसे करा है हमने, ये आप समझ पा रहे होगे। सबसे पहले आपने ये करना है, और इसमें भी ये वाला करना है, ए स्टार बी, हाँ। तो मैं क्या कहूँगा कि हम इधर से ऐसे चले, तो क्या कहा, ए स्टार बी स्टार सी, उसमें भी पहले ए स्टार बी करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करा लेना, और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ डी को करा लेना, यहां से हमारे पास आती हैं जी 26 मल्टीप्लीकेशन, तो यही सबसे बेस्ट वे आउट होगा, वो मिनिमम वाली बात ऑफ कोर्स, है ना। अच्छा, और टोटल अगर मैं आपके साथ बात करता, मैंने ये थोड़ा सा ट्री अधूरा छोड़ा है ना, आप चाहते तो इसको आप और कंप्लीट कर सकते थे, जैसे यहाँ से ये 2 निकल के आ रहे थे ना, लेट मी डू इट प्रॉपरली, ठीक है। ये चलो वो रब नहीं करते, एक स्लाइड और बनाते हैं, वहां बात करते हैं आपके साथ थोड़ा और ढंग से। मेरे ख्याल से तो आप पकड़ ही गए होगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, और कुछ नहीं। तो ये सीन था जी, है ना। तो इसके लिए हमने क्या कहा कि दो तरीके बन के आएंगे, एक तो बन के आएगा ए स्टार बी स्टार सी मल्टीप्लाइड बाय डी, लाइक दिस, सॉरी, और दूसरा निकल के आएगा ऑफ कोर्स ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, सी स्टार डी पहले कर लेना, फिर इसको कर लेना, और यहां से ऐसे चल लेना। तो हमने जब जैसे देखा, इधर से आप पीछे से ट्री से देख करके आओ मेरे बच्चे, ये यहां से आ रही थी जी 36 जमा 4, और इधर से अगर हम चलते तो 40 जमा 4 हो जाती, क्योंकि ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी स्टार सी स्टार डी, तो ये तो आएगा जी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और ए के साथ करवाना है, तो फिर वही 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, तो फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, वो तो कन्फर्म है 4 होनी होनी है, तो मतलब यहाँ से 40 जमा 4 हो जाएगा, यहाँ से 36 जमा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा जी 40, और यहाँ से हो जाएगा जी 44,
बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा जल्दी बोल गया, मुझे पता है, लेकिन आप कोशिश करो मेरे बच्चे को पकड़ने की। भाई बी स्टार सी स्टार डी लाने के लिए दो तरीके हैं जी। ये वाला मैट्रिक्स लाने के लिए दो तरीके हैं। एक कह रहा है 36 और एक कह रहा है 40। उसके बाद हमारे को टेंशन नहीं, जब ये मैट्रिक्स आ जाएगा बी स्टार सी स्टार डी वाला, तो ये होगा जी 2x2 का मैट्रिक्स। बी स्टार सी स्टार डी विल बी 2x2 मैट्रिक्स। अब 2x2 और यहाँ से ए है तो 1x2 और फिर वो 2x2 है, तो अल्टीमेटली समझ पा रहे होगे 1 इंटू टू इंटू टू दैट इज 4 मल्टीप्लीकेशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये पूरा। तो इसलिए मतलब 36 जमा 4 कर लो या 40 जमा 4 कर लो, तो 36 जमा 4 40 वाला आंसर यहाँ से आएगा। तो मतलब ये बी स्टार सी पहले कराते हो तो ये दे रहा है आपको 40, और ये वाला जो है ये हमारे को दे रहा है 44 बेस। ठीक है, पूरा खोल दिया, ये 40 दे रहा है। और यहां से भी मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो था ए स्टार बी, लो ऐसे, इसके भी आगे दो तरीके बनते थे, क्योंकि दो मैट्रिक्स को, तीन मैट्रिक्स है ना, इनको मल्टीप्लाई कराने के दो तरीके होते ही होते हैं। ए स्टार बी पहले करा लेना, मल्टीप्लाई बाय सी करा लेना, और फिर डी के साथ ऐसे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता, ए स्टार बी स्टार सी ऐसे करा के इसको मल्टीप्लाई करा करके डी के साथ ऐसे चल लेना। ठीक है, तो अब अगर हम ये वाला तरीका देखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ये वाला ए स्टार बी पहले करा लिया और उसके बाद सी के साथ कराया, तो यहाँ से 20 आया है, और फिर साथ में 6 और होनी होनी है। ये अब आप समझ पा रहे होगे, ए स्टार बी स्टार सी आप करोगे, चाहे आप ए स्टार बी पहले करा लो या चाहे आप बी स्टार सी पहले करा लो, जो भी कराओगे जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आएगा ये 1x3 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, ये 1 और यहाँ से ये 3, 1x3 का मैट्रिक्स आएगा ये ए स्टार बी स्टार सी। उसके बाद फिर आप जब डी के साथ कराओगे तो ये 1x3 का आ जाएगा, और फिर ये 3x2 का होगा, तो 1 इंटू 3 इंटू टू दैट इज 6, तो 6 मल्टीप्लीकेशन और होनी होनी दैट इज फॉर श्योर। तो 6 ही ऐड होगा, तो या तो 20 जमा 6 कर लेना या 30 जमा 6 कर लेना, तो वो 26 या 36 ऐसे। ठीक है, तो आप ये चीज समझ पा रहे हो, तो फिर मैं बस अगली स्लाइड पे आपको ये बात भी लिख के दे देता हूँ। हाँ जी, तो यहां से जब आप चल रहे हो तो आपके पास आ रहा है जी 26, और यहां से अब आप चल रहे हो तो आ रहा है 36। तो अब आप देख पा रहे होगे ये पूरा मैंने खोल के सारी की सारी पॉसिबिलिटी लिख डाली है जी। ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी, चार मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना था, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइक दिस, दिस और दिस, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी। पहली बारी में ऐसे बोलो 3 एरे ट्री, ये पूरा मैंने 3 एरे ट्री खोल दिया है जी, टर्नरी ट्री ऐसे बोलो, टर्नरी ट्री खोल दिया। टर्नरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन होते हैं। प्लीज आप ये सब बेसिक बातों में मत घुसाना, डेटा सेक्शन में मैंने सारी बातें कर रखी है। टर्नरी ट्री का मतलब अप टू 3 चिल्ड्रन आर अलाउड, तो रूट के 3 चिल्ड्रन है जी। अब इसका आगे कोई और चिल्ड्रन है नहीं, कोई बात नहीं, तो लीफ नोड होगी। इसके 2 चिल्ड्रन है, कोई बात नहीं, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अप टू 3 नोड्स क्या रखा है, तो टर्नरी ट्री हमारा फर्स्ट क्लास रेडी हुआ है जी। ठीक है जी, तो ये सारी पॉसिबिलिटी कवर अप करके आ रहा है जो हम चार मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं उसके लिए। तो दिस इज फर्स्ट, तो हमने पहले इस तरीके से चला, या इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो फिर बी स्टार सी स्टार डी बनता है, तो उसके आगे दो तरीके और बन जाएंगे। ऐसे यहाँ से ए स्टार बी स्टार डी, तो इसके आगे दो तरीके बन जाएंगे, एंड सब में से हमने निकाला। इसके लिए 40, इससे 44, इसके लिए 40, इसके लिए 26, इसके लिए 36, तो फाइनल आंसर सबसे मिनिमम उठा है 26, दैट इज द योर आंसर। ठीक है, 26 इज द आंसर। तो टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, है ना, ये जो मैट्रिसेस है इनको मल्टीप्लाई कराने में मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज 26, एंड द बेस्ट वे टू डू इज ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी ऐसे करना है, और फिर इधर से इधर आ जाना है। मतलब पहले ए स्टार बी को कराना है मल्टीप्लाई, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको सी को मल्टीप्लाई कराना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको डी को कराना है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? प्लीज यहाँ पे चेक करो, ये 26 कैसे दिया, ए स्टार बी को कराना, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी को मल्टीप्लाई कराना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ डी को मल्टीप्लाई कराना। ऐसे चलोगे तो आपके पास, ऐसे चलोगे तो 26 आएंगे। और ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए ऐसा हुआ है, अब रट के मत बैठ जाना कि चार मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना होगा तो पहले ए और बी को कराना है, जो रिजल्ट आएगा उसका सी को कराना है, जो रिजल्ट आएगा उसका डी को कराना है। नो, ये इस पर्टिकुलर डायमेंशन जो हमने लिए इसके चक्कर में हमारे पास ये बेस्ट आंसर आ रहा है कि कैसे चलना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराना, जो रिजल्ट आएगा उसका सी को मल्टीप्लाई कराना, जो रिजल्ट आएगा उसका डी को कराना। फॉर दिस मैट्रिक्स, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, फॉर दिस मैट्रिक्स दिस इज द वे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इतनी नॉलेज के साथ अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या है ना। मैंने कहा था ना मैं बैकग्राउंड बनाऊंगा फिर बातें करूंगा। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन जो एक प्रॉब्लम है वो एग्जैक्टली कह क्या रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में, अब आप मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए थे क्या? नहीं, मैंने खाली डैश भरी थी, क्यों मेरे को नंबर से मतलब ही नहीं है, फालतू में मल्टीप्लाई कराता दिखाता टाइम बर्बाद करता। हमारे को तो बस तरीका बताना है कि क्या हो रहा है ना। तो हमने मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को जो इनपुट करना है वो मैट्रिसेस के साइजेस करने हैं, एक्चुअल मैट्रिसेस देने की जरूरत नहीं है आपको। यू विल जस्ट गिव द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये देखो हमने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्जैक्टली क्या क्या रही है, अब मैं आपको वो समझा रहा हूँ। हाँ जी, क्या कहती है प्रॉब्लम, कहाँ गया जी?
हाँ ये रहा, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है, एन मैट्रिसेस साइजेस एंड नॉट एक्चुअल मैट्रिसेस। एक्चुअल मैट्रिसेस आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनके साइजेस दोगे, एन मैट्रिसेस के साइजेस दोगे। और मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन फाइनल आउटपुट में क्या देगी आपको, बेस्ट वे टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस, है ना। इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराने का बेस्ट वे क्या है, कैसे पैरेंथेसिस आपको लगाने है, किसके हिसाब से आंसर निकलेगा, दैट्स इट। ये हमारी प्रॉब्लम है जी। और ऑफ कोर्स आगे बातें बहुत सारी हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक्स क्लियर किए हैं। तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है कि हमारे पास एन मैट्रिसेस हैं और उनके डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, हम उनको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं जी। तो हमने एक्चुअल मैट्रिसेस देने की जरूरत नहीं है, उनके नंबर्स वगैरह अंदर क्या भरे हुए हैं वो सब भरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायमेंशंस दोगे उनकी। फिर मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन आपको आउटपुट में क्या बताएगा कि बेस्ट वे क्या है इनको आपस में मल्टीप्लाई कराने का। अब जैसे देखो ना, मैंने एक्चुअल मैट्रिक्स दिए थे क्या तुम्हारे को, ये देखना जरा, यहाँ पे बस मैं तो दे दिया, 1 क्रॉस 2 को मैट्रिक्स मैंने दिया, नंबर्स दिए नहीं, 2 क्रॉस 4 को मैट्रिक्स लिया, उसमें नंबर्स भरे नहीं, मैं सिर्फ डायमेंशन दे दी, है ना। तो ये हमारे पास इनपुट हो जाएगा, ये इनपुट है प्रॉब्लम का। और आउटपुट में इसने ये बताया कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराना, फिर सी को कराना, फिर डी को कराना एंड सो ऑन। ये इसका फाइनल आउटपुट हो जाएगा प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, वो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी, है ना, इतने रख लेते हैं इस लेक्चर में। यहीं से आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, और ये ऑफ कोर्स आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने चेक करके आएंगे कि कौन सा बेस्ट वे निकलता है एंड सो ऑन, ठीक है। यहीं से मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। फिर कहाँ डीपीआई कैसे लग रही है, क्या हो रहा है, वो भी बातें मैंने करनी है, वो ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी है, ठीक है जी। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है हमारे, व्यूज बहुत ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और देख के चलते चले जा रहे हैं, भाई सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।